अत्रिनंदन दत्त राजवर्वतारी जीवदुस्तरी भक्तांचा प्रतिपाळ तू करी सदा अनंत विघ्नारी होता दर्शन ताप दुःख हरति शंभोलते वर्षोणी करुणाब्धी तुझे भावित अवधूता यावे आता दाऊणी श्रीमन्मंगलमूर्ती सुंदर तुझी दावी मला लोचणी करुणाब्धी तुझे भावित अवधूता यावे आता धाऊणी श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। प्रभु श्री जगद्गुरु अवतार पूर्ण परब्रह्म चतुर्युगी श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज के जन्मोत्सव तथा श्री दत्त मंदिर पाटी इस मंदिर का इस वर्ष का द्वितीय मूर्ति स्थापना दिन। इस शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गए अनेक सालों से हम लोगों ने जगतगुरु श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जन्मोत्सव यहाँ पे मनाना निमाड़ प्रांत में शुरू हो गया। तब से आज तक दत्त जयंती मनाते मनाते हमारी कामना तो ये हो गई। पन्नालाल जी दिलीप जी हमें बताते हैं, बाबा जी यहाँ पे हमारी बहू बेटियाँ दिवाली पे मायके नहीं जाती है, लेकिन दत्त जयंती पे जरूर मायके आती है, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु का उत्सव मनाना है। तो इतनी हमारी आस्था प्रभु से जुड़ी हुई है और उसका परिणाम स्वरूप हमें गए 10-12 सालों में यहाँ पे दिखा भी है। आज हमारे पीछे जो वास्तु है, जिस वास्तु में द्वितीय वर्ष इस मूर्ति स्थापना दिन है, ये दूसरा वर्ष यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। ये जो वास्तु यहाँ पे निर्माण हुई है, ये वास्तु ही उसकी कृपा से हुई है। अनेक संसार ऐसे जिसकी इसकी कृपा से इसने 10 सालों में उसकी कृपा उन संसार पे बनी है, उन भक्तों पे बनी है जो आज तक चलते आ रहे हैं। ये वास्तु भी उसने ही निर्माण की है। ऐसे कृपागन परमात्मा को अंतरंग में स्मरण करते हुए मैं आपको इस दत्त जयंती के अवसर पर बोलने हेतु तो यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन क्या होता है, हर बार हमें अध्यक्ष बना दिया जाता है और अध्यक्ष का समय कब आता है? जब राशन का समय होता है। जब राशन का समय तब अध्यक्ष का भाषण आता है। तो अभी राशन का समय है तो भी मैं आपको छोड़ने वाला तो जरूर नहीं, क्योंकि तो भाषण तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग लेट हो गए। सुबह 4 बजे से यहाँ पे प्रोग्राम चालू है। कल रात में भी यहाँ रुकने की व्यवस्था हमारे आयोजक मंडल ने, व्यवस्थापन लोगों ने की हुई थी, लेकिन हमें प्रपंच छूटता ही नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, वो परमात्मा प्राप्ति का ध्येय नहीं है। हम नश्वर सुख के प्राप्ति में ज्यादा जुड़े हुए हैं और इस नश्वर सुख का हमें जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे शुरुआत में समाधान बाबा जी थे, उसके बाद में पूजनीय श्री दीपक दादाजी थे, कृष्णा भैया थे। इन दोनों ने भी नवरात्रि में बहुत अच्छा यहाँ पे आके ये सब हमारी जो कमान थी पूजनीय हंसराज बाबा जी की और मेरी जो मनोकामना थी, वो मनोकामना दोनों ने अच्छी तरह से संभाली है। क्योंकि आगे का तो ये जो चलना है, जो धर्म का हो या प्रपंच का हो, वो तो अपने शिष्यों को, बच्चों को ही चलाना पड़ता है। और ये ज्ञान की गंगा यहाँ पे जो निर्माण करनी थी, इसके पीछे की कामना यही थी कि निमाड़ प्रांत में मेरे प्रभु का नाम चला जाए, वहाँ पे प्रभु भक्तों की वहाँ पे भीड़ लग जाए। क्योंकि हमें जालिका देव यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर पड़ता है, खरदा भी जाए तो भी 100-150 किलोमीटर पड़ता है, और प्रपंच में तो हम छोड़ नहीं पाते, तो आप कहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारे का अधिष्ठान होना चाहिए। ये कामना हमारे केवल श्री जगन काका जी की थी, इन भक्तों की थी, जो अब आज हमारे में नहीं है।
लेकिन उनकी जो कामना थी वो कामना का ये सब स्वरूप हमें दिख रहा है। हमारे जो बच्चे हैं इनको हमें संस्कारित करना है, हमारी धर्म की बातें इन तक पहुंचानी है। हर साल आते समय दत्त प्रभु की बहुत सी कथाएं मैंने आपको सुना दी है। इस साल में बच्चों ने भी बहुत अच्छा सा आपके सामने सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी के लीलाओं को रखते हुए उन्होंने अपना मनोगत यहाँ पे व्यक्त किया है। बंधुओं, भगवान के पास जाने के लिए दीपक भैया ने आपको बताया अधिकार की जरूरत है। तो हमारा अधिकार कब बढ़ेगा? जब हमारे में समर्पण वृत्ति आएगी। बाईसा जी का अधिकार था, प्रभु जी 6 महीने पहले बाईसा जी का मनोमन चिंतन करते हैं। मेखर बोल के जालिका देव के पास में मेखर काम है, उस मेखर काम से नहीं रामटेक से बाईसा जी का चिंतन चल रहा है। मुझे पैठन में जाना है, एक भक्त को मुझे प्रेमदान देना है, प्रेमिया भक्त है उसको मुझे प्रेमदान देना है। तो भगवान ने हमारी याद करनी चाहिए। हम भगवान की याद नहीं करते तो भगवान हमारी याद कब करेगा? हम भगवान की याद करते कब? जब हम गांव से चलते हैं तो किसी ने बोला होता है कि वो बरगद का जो बड़ा पेड़ है वहां पे भूत बैठा हुआ है। बरगद के पेड़ के पास जाने के बाद हम सोचते हैं अरे है प्रभु है कृष्णा है रामा है कृष्णा है रामा। बरगद का पेड़ पास हो गया, राम भी चला जाता है, कृष्णा भी चला जाता है, फिर किसके नाम लेने की जरूरत नहीं। दत्तात्रेय कवच पढ़ने को हम लोगों ने आपको बोला है, हम पढ़ते हैं दत्तात्रेय कवच, हर रोज पढ़ते हैं। लेकिन किसके लिए पढ़ते हैं? भूत बाधा भयोन्माद ग्रह पीड़ा विनाशकम दारिद्र्य वैश्यनमहारम दत्तात्रेयम नमस्तुते। मेरी भूत बाधा जाने दे, मेरा दारिद्र्य जाने दे, मुझे धन आने दे, बस इसके लिए हमारा दत्तात्रेय कवच। लेकिन दत्तात्रेय कवच की मनोमन कामना ये थी जो भृगु ऋषि ने यहाँ पे निर्माण करके हमारे लिए रखा हुआ है, उसी दत्तात्रेय कवच की आखिरी की पंक्तियां एक विशंति श्लोकाना ये सहस्र पटे नर प्रेत प्रातरुत्ताय साक्षात देवम दत्ता सपश्यति। 21 बार अगर आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करोगे, पूरे मन से करोगे, 1000 बार अगर आप तुम्हारा दत्तात्रेय कवच का पाठ हो जाता है तो साक्षात से दत्तात्रेय महाराज जी दर्शन देने के लिए तैयार है। ले सकते हैं अपन दर्शन। 100 बार 150 बार अगर दत्तात्रेय कवच करके देखो क्या क्या होता है। नहीं 21 बार तो रोज ही करते हो, लेकिन आज इस दत्त जयंती पे ऐसा संकल्प करोगे बाबा जी मैं 1000 दत्तात्रेय कवच करे जरूर आऊंगी, और एक बार बैठ के देखो क्या क्या होता है। एक माइक भी नहीं चाह रहा है आज। जब हम दत्तात्रेय को उस मन से करना चाहते हैं तो हमने 100 बार 150 बार अगर उसको पढ़ लिया तो हमारे शब्द जो होते हैं वो शब्द जैसे चाहिए वैसे सुस्पष्ट नहीं कर पाते, हमें आलस आने लगती है, हमें बैठने में तकलीफ होती है, हमारे घुटने दुखने लग जाते हैं, पीठ में दर्द आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच अनाधिकार है। इस अनाधिकार को हमें छोड़ना है, अधिकार को हमें बढ़ाना है। और हमारे में अधिकार कब बढ़ेगा? जब हमारे में भक्ति की कामना आएगी, मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने हमारा उद्देश्य पक्का नहीं है हमारा। हम अगर बस में भी बैठते तो हमें कंडक्टर को बोलना पड़ता है बड़वानी का टिकट दे दे तो तुम्हें बड़वानी छोड़ेगा। तुम बस में बैठ गए और बोलेंगे मुझे जाना है, जा बच जाएगी वहाँ, वो बोलेगा नीचे उतर, कहीं बस नहीं जा रही। भक्ति में भी ऐसा ही है, हमारा उद्देश्य हमें ठहराना पड़ेगा, हमें जाना कहाँ है। भगवान द्वारकाधीश गोपाल कृष्ण महाराज जी भगवत गीता में कहते हैं तुझे मेरे तरफ आना है, माम एकम शरण हो जा, तू मुझे अकेले को शरण में आ जा, बस कुछ मत कर। और हम भगवान को शरण नहीं जाते, उसने तो कहा बस तू शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण हो जा। तो सब धर्मों का, धर्म का मतलब यानी ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं, हमारे जो अंदर बैठे हुए जो 6 धर्म है, काम क्रोध मद मत्सर, हमारे जो 10 इंद्रिय है, वैसे तो 14 शत्रु हम साथ में लेके घूमते हैं, 1-2 शत्रु नहीं, हमारे 14 शत्रु है। स्मृति स्थल में हम जब जाते हैं ना, जो नागदेव आचार्य जी की परमार्ग के संचालन करते हुए जिन्होंने इस मार्ग में 500 शिष्य की मंडली थी, उस स्मृति स्थल में, उस इतिहास में हमें बताया जाता है जो हमारे प्रभु की भक्त थी महादाई साहब, उन्होंने एक बार माइन भट्टे जी को बोला था, क्योंकि वो दिन में सोते थे,
एक ही दिन उनको दिन में नींद आ जाती है, निद्रा आ जाती है। और महादासा जी जब महिम भट्टी जी के पास जाती हैं तो दिन में सोया हुआ दिखने के बाद महिम भट्टी जी को बोलते हैं क्या रे, जिसको एक शत्रु है, जिसका एक दुश्मन है, वो पूरी रात क्या दिन में भी नहीं सो पाता, रात में भी नहीं सो पाता, मेरा दुश्मन आ जाएगा, मुझे खा जाएगा। अभी अभी कृष्णा भैया ने आपको बताया ना कि कौन से कैसा करता था, कोई खाना देने भी आ जाए तो उसको कृष्ण दिखता था, कोई पानी देने आ जाता तो उसको कृष्ण दिखता था, क्योंकि उसे पता था मेरा काल कृष्ण परमात्मा है। वैसे एक दुश्मन अगर आदमी का हो तो वो रात में सो नहीं पाता है। और महिम भट्ट जी को महादासा जी कह रही है, हे भट्टो आप तो दिन में सो रहे हो, आपको प्रभु को प्राप्त करना है। आपका एक शत्रु नहीं, आपके कितने शत्रु है? 14 शत्रु है। हमारे भी 14 शत्रु है। 10 इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय है। ये जो हमारी आंख है, हमारे कान है, हमारा मुंह है, हमारे हाथ है, ये कर्म इंद्रिय है। पंच ज्ञान इंद्रिय है, जिससे हमें ज्ञान होता है। आंखों से हमें ज्ञान होता है, सामने की चीज धुंधली है या पूरी स्पष्ट है, सामने निसर्ग है या पूरा दीवार है, ये हमें आंखों से पता चलता है। ऐसी ज्ञान चक्षु हमारे पास भी है। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय 10 और 4 चातुष्ट, जिसे हमारे परमार्थ की भाषा में, शास्त्र की भाषा में चातुष्ट कहा जाता है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। हमारे पास हमारा मन है, हमारे पास हमारा चित्त है, बुद्धि है, हमारा अहंकार है। इन 14 शत्रुओं को लड़कर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। हमें इतने आसानी से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और हमें तो एक शत्रु नहीं, हमें 14 शत्रु है, इनको भी हमें परास्त करना है, तब जाके कभी हमारा अधिकार बढ़ेगा। और हमारा अधिकार अगर हमें बढ़ाना है, वो भक्त कैसे थे? जिन भक्तों को प्रभु श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने दर्शन दिया, दर्शन से उनका उद्धार हो जाता है। हमारे दत्तात्रेय प्रभु महाराज का दर्शन सामान्य नहीं है। जिन्होंने एक बार दर्शन दे दिया, अगर दर्शन हमें मिल जाता है तो हमें उद्धार हो जाता है, हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही श्री दत्तात्रेय महाराज जी की भक्ति हम कर रहे हैं। दत्तात्रेय महाराज जी का जन्मोत्सव हम हर साल मना रहे हैं। और ऐसे दत्तात्रेय महाराज को अगर हमें शरण जाना है तो हमारा अधिकार बनना चाहिए। जब तक हमारा अधिकार नहीं बढ़ेगा, वैसे तो वो कैसा परमात्मा पता है, वो तो अनार्जित दाता है। हाँ, जो अर्जक में है, जो हमारे प्रारब्ध में, जो हमारे नसीब में, वो तो देने वाला ही है। जो हमारे नसीब में भी नहीं है, वो भी देने वाला वही परमात्मा है। और हमारे नसीब में है, उससे ज्यादा हमें अगर दुगना अगर मिलाना है तो हमें हमारा अधिकार बढ़ाना चाहिए। कृष्णा भैया ने आपको अच्युत गोत्र समझाया। अच्युत गोत्र क्या है? अच्युत, च्युत यानी पतन होना, उसको उपसर्ग लग जाता है। तो जहाँ से हम पतन नहीं हो पाते, ऐसी भक्ति हम कर रहे हैं। ऐसे अच्युत तो परमात्मा है, उसका हम गोत्र है, उसके हम सगे संबंधी है। देह के संबंध तो हमारे पास बहुत है। हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी काकी है, हमारे बच्चे है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी, बहुत संबंध हमारी देह के है। लेकिन हमारा एक संबंध परमात्मा से, जो हमारा जो संबंध है वो परमात्मा से। परमेश्वर इस जीव का कौन है? वो नित्य बंधु है, वो नित्य पिता है, वो नित्य तुम्हारी माता है। कृष्णा ने बहुत समझा, अच्छी से समझा आपको कि तुम झूठे झूठे कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। व्यास जी ने बनाया हुआ ये श्लोक है, व्यास उत्तिष्ठम जगतम। व्यास ने ऐसे कौन सा शास्त्र नहीं जिसका व्यास जी को स्पर्श नहीं है। वैसे व्यास जी के मुख से आया हुआ श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चचका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे परमात्मा, तू मेरा सब कुछ है। ये हम हमारा काम निकलने तक बोलते हैं। एक बार काम निकल गया तो हम कैसे बोलते हैं? बीमारी अच्छी हो गई, वैद्य जी मरो, कुछ भी हो जाओ, मौत मैं तो अच्छा हो गया। परमात्मा की भक्ति ऐसी नहीं, उसे समर्पित भाव से हमें भक्ति देनी पड़ेगी। वो हमारा नित्य बंधु है, वो अनार्जित दाता है, जो हमारे प्रारब्ध में भी नहीं, वो भी हमें वो दे सकता है वो, लेकिन हमें लेने की दानत हमारे में नहीं है। लेने की दानत हमारे में नहीं है, हमारे में वो दानत लानी चाहिए। और वो दानत लाने के लिए हमारा जो भाव है ना, वो भाव शुद्ध होना चाहिए। वो भाव हमारा कब शुद्ध होगा? जब हम भक्ति पूरे मन से, पूरे तन से करेंगे। तो पूरे मन से, पूरे तन से की हुई भक्ति थी। भक्त था परशुराम, दत्तात्रेय प्रभु की जयंती है, उनकी चरित्र यहाँ पे गुणगान करना चाहिए। क्योंकि एक गुजराती में एक मन है, जिन्हें लगने जाओ तीना गीता गाओ। कृष्णा बाबा जी है कि दूसरी गुजराती याद आ गई।
हम दत्त जयंती मना रहे दत्तात्रेय महाराज जी की, तो दत्तात्रेय महाराज जी के चरित्र हमें बताने चाहिए, दत्तात्रेय महाराज जी के चरित्र का चिंतन हमें करना चाहिए। उत्सव मनाने का कारण क्यों है? क्योंकि इस उत्सव में जिस अवतार का हमें जन्म बनाना है, अभी 3 दिन पहले हमें श्रीमद् भगवत गीता जी की गीता जयंती सम्मानित रूप से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। महाराष्ट्र में बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है। एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसकी जयंती मनाई जाती है, नहीं तो हम हमारे बच्चों के बर्थडे बहुत अच्छे मनाते हैं। पूरे दिन भर पूरे बच्चों के बर्थडे में लगा रहते हैं आप। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, कल हमारे समाधान बाबा का भी बर्थडे, सन्यास विधि का, सबको बता देता हूँ पार्टी के लिए। हम हमारे बर्थडे मनाते हैं, हमारा वारजोत्सव मनाते हैं, लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है जिसका बर्थडे मनाया जाता है, जिसकी जयंती मनाई जाती है, वो है गीता। जिस गीता में सब तत्व बताया हुआ है, जीवन जीने का पूरा सार भगवान गोपाल कृष्ण महाराज ने अर्जुन का निमित्त होकर बताया है। ऐसा एक ही ग्रंथ है गीता है। इस गीता जयंती का अवसर मनाया जाता है, लेकिन हम गीता का तत्व पढ़ते ही नहीं है, हमारे बच्चों को गीता सिखाती ही नहीं है। देखो तुम, क्योंकि वो संस्कृत से कड़ी कुलुक में बंदिश है, संस्कृत हमें आती नहीं है। लेकिन इतना मीडिया आगे चला गया है, तुम अगर मोबाइल पे एक क्लिक करोगे तुम्हें यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल मिलेंगे, विज्ञापन मिलेगी, तुम्हें भगवत गीता सरल भगवत गीता तुम्हें समझ में आया, ऐसे शब्दों में तुम्हें बताने वाले प्रवाचक भी है, गीता प्रवचनकार भी है। लेकिन हमें समय कहाँ है? हम तो मोबाइल हाथ में लेते हैं, व्हाट्सएप पे कहाँ पे हो देखो, मेरा सेल्फी, मैं यहाँ पे हूँ, बस। आज बहुत से लोगों ने सेल्फी निकाले होंगे, दत्त जयंती पे पहुंच गए। मीडिया का फायदा हम लेते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान लेने के लिए तुम अगर मीडिया का फायदा लोगे तो तुम्हें भगवान का ज्ञान घर बैठे भी मिल सकता है। विज्ञान बहुत आगे चला गया है, मोबाइल हमारे हाथ में, मतलब पूरा जग हमारे हाथ में। या बैठे बैठे हम यूक्रेन का युद्ध देख सकते हैं, रशिया का युद्ध देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, पूरे जग में, पूरे विश्व में घूम सकते हैं। ऐसी चीज तुम्हारे हाथ में, वो ऐसा गैजेट है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं लेते। गीता पढ़नी है तुम उस पे चले जाओ, बहुत से ऐसे गायक है जिसके आवाज में भगवत गीता वहां पे पढ़ाई जाती है। तुम अगर सुबह सुबह घर में काम करते हो तो घर में तुम्हारे जो होम थिएटर है ना, उस पे तुम जो गाने लगाते हो उसके बजाय भगवत गीता लगा दो, पूरे घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। तुम अगर रोज घर में भगवत गीता सुनोगे तो तुम्हारी गीता पाठ हो जाएगी, गीता याद हो जाएगी, और गीता का तत्व तुम्हारे आचरण में आएगा। हमने ये सोच के रखना है कि नहीं, मुझे भगवान द्वारकाधीश ने जो अर्जुन को बताया ना, उस गीता का पाठ मैं हर रोज घर पे लगाऊंगी, मुझे याद करना है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू का तत्व हमारे बच्चों तक जाना चाहिए। हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कहाँ डालते हैं बच्चों को? इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उसको विदेश में नौकरी लग जाए, वो ज्यादा पैसा कमाए और हमारा बुढ़ापा चैन से चला जाए। ये हमारी सोच है। उसको 13-14 भी नहीं आएगा। वो इतना अच्छा पढ़ता है, इतना अच्छा पढ़ता है, विदेश में चला जाता है, नौकरी करता है, उधर ही रहता है, उधर ही सेट हो जाता है, कहता है पापा आप उधर ही रहो, बस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। पापा बाय बाय कर देगा, बाय बाय टाटा कर देगा। वो तुम्हारी तरफ देखता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाया जा रहा है उसको वो कमाने का मशीन बन रहा है, बस पैसे कमाने का मशीन बनता है। और हिंदू का तत्व ऐसा है, हिंदू के धर्म ग्रंथ ऐसे, हिंदू के संत ऐसे है, हिंदू का शास्त्र ऐसा है, जिस शास्त्र में माँ बाप की प्रीति सिखाई जाती है, नाते संबंधियों की प्रीति सिखाई जाती है, आदर सिखाया जाता है। आदर तो कैसा चाहिए? परमात्मा भगवान गोपाल कृष्ण महाराज जी एक बार द्वारका गए थे, धृतराष्ट्र की नगरी में जाके पहुंचे द्वारका से। किसके लिए गए थे? जो महाभारत का युद्ध होने वाला था ना, इस युद्ध को रोकने के लिए गए, शांति दूत बन के गए हुए। शांति दूत बन के जब भगवान वहां पे पहुंच जाते हैं धृतराष्ट्र की नगरी में, तो वहां पे पहुंच जाने के बाद वहां पे दुर्योधन की जो पत्नी थी भानुमति, जो भक्त की, भगवान की अच्छी भक्त थी, वो 1 महीना पहले तैयारी को लग गई थी, मेरे प्रभु आने वाले हैं, मेरे प्रभु के खाने के लिए मैं क्या बनाऊं, लड्डू बनाऊं, करंजी बनाऊं, क्या बनाऊं, हर एक पदार्थ मेरे प्रभु को मुझे देना है, ये फल ला के रखा, वो फल ला के रखा, पूरी तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन भगवान जी वहां पे रुके नहीं,
भगवान जी भोजन के लिए कहाँ चले जाते हैं? विदुर काका जी के घर। पता है आपको कथा क्यों चले गए विदुर काका के घर? क्योंकि भगवान जो अन्न है, अन्न का भुकेला नहीं है, भगवान भाव का भुकेला है। विदुर काका के पास जो भाव था, विदुर पत्नी के पास जो भाव था, उस भाव के लिए भगवान कहाँ चले गए? विदुर जी के घर पर चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद स्वागत कैसा हुआ पता है आप सबको? विदुर काका जी की पत्नी स्नान के लिए गई हुई थी, उनको पता चला भगवान जी आ गए, वस्त्र भी पहने नहीं, सामने दौड़ी दौड़ी चली आई, केले की एक टोकरी रखी हुई थी और भगवान जी आने की खुशी में वो केले को छूटती थी और छील के भगवान जी को दे रही है, अंदर का गर्द खुद खा रही है। काका जी को पता चल गया, द्वारकानाथ मेरे घर पे चले गए। काका दौड़ते दौड़ते चले आ गए, बाहर से आते देखते तो अपनी पत्नी क्या करी है, छिड़के भगवान को खिला रही है, अंदर का गर्द खुद खा रही है। और उसको बोलते अरे तू क्या कर रही है, ये छिड़के फेंक देनी चाहिए और एक गर्द भगवान को देना चाहिए। वो बोलती है नहीं नहीं मैं तो बराबर कर रही हूँ। भगवान को बोलते नहीं नहीं सब ठीक चल। वो भाव अगर होगा तो छिड़के भी खा लेगा, लेकिन अपने पास भाव तो होना चाहिए। तो ये भाव जब आएंगे तब हम अच्युत गोत्र कहलाएंगे, तब हम परमात्मा के कहलाते, तब तक नहीं कहलाते। माता पिता पर आपको मैं कथा बता रहा था, परशुराम जी। परशुराम जी आप सबको पता है, विष्णु के जो 10 अवतार हुए थे ना, उस 10 अवतारों में परशुराम जी का अवतार आता है। ये देवता चक्र है। जब सृष्टि अनबैलेंस होने लगती है तो प्रभु देवता का एक विग्रह यहाँ पे अवतरित होता है और सृष्टि को बैलेंस कर देता है। परशुराम जी इसी कार्यवश यहाँ पे आए हुए थे। वो परशुराम जी कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास विद्याभ्यास कर रहे थे, तभी इधर एक घटना घटी। कार्तिवीर्य नाम का जो राजा था, जिसे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी से वर मिला हुआ था, वो पृथ्वी का वलंकित राजा बना हुआ था। उसको सहस्र भाव का बल मिला हुआ था। सहस्रार्जुन जिसे हम कहते हैं ना, भगवान को धूप दिखाते समय हमें वो पंक्ति जरूर मनते हैं। कौन सी पंक्ति बोलते हैं? सहस्रार्जुन हाताने धूप घेसी ऋषीश्वरा कीच कर्म घड़ो देवा श्री दत्त राया नमो नमो। इस सहस्रार्जुन राजा ने रेणुका माता के आश्रम में, जमदग्नि के आश्रम में जब उसका आगमन होता है, वो वहां जाने के बाद खाली पानी के अपेक्षा वहां पर पहुंचा हुआ था। लेकिन रेणुका माता ने कहा कि नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति आज नहीं है, पहले थी। आज हमारे गेट पे क्या लिखा होता है? कुत्तों से सावधान। पहले लिखा हुआ था सुस्वागतम, उसके बाद लिखा हुआ था वेलकम। अब वो भी चला गया। शहरों में घूमो तुम, देखो बड़े बड़े शहरों में अगर तुम जाओगे तो उनके गेट पे लिखा होगा कुत्तों से सावधान। भला ही चाहे अंदर कुत्ता हो ना हो, मेहमान आए ही नहीं। ये हमारी आज की परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा थी, अतिथि देवो भव की परंपरा थी। तो रेणुका माता जी ने कहा कि हे राजा, तुम तो हमारे राज्य के राजा हो, खाली पानी पी के कैसे जाते हो? भोजन करके जाओ। इंद्र ने उन्हें कामधेनु नामक एक कामधेनु दी हुई थी, गैया दी हुई थी। उस गैया को कामधेनु कहा जाता है, जो भी कामना करो वो उससे मिलती है, ऐसी कामधेनु थी। ऐसी गौ माता रेणुका माता जी के पर्णकुटी के बाहर थी। जमद ऋषि का और रेणुका माता का वहाँ पे छोटा सा आश्रम है। राजा सहस्रार्जुन वहाँ पे पहुंच जाता है और जब उसके सामने थाली परोसी जाती है तो थाली में मिले हुए पदार्थों को देखकर राजा चकित हो जाता है। अरे मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो धन है, संपदा है, सब है, पूरा वैभव है, पूरी पृथ्वी का मैं राजा हूँ, फिर भी मेरे पास मेरे थाली में रोज ऐसे पदार्थ आते नहीं है, ऐसे षडाश पूरे जो अन्न है, ऐसे मीठे अन्न है, मेरे पास कहाँ से आ गए? और उन्होंने सोचा ये कहाँ से आते? प्रधान को बोल दिया। प्रधान ने सोचा और प्रधान ने जब वहाँ पे सर्च किया, ढूंढा, तो प्रधान को पता चला कि वहाँ पे कामधेनु है, जो गैया इनको जो मांगे वो मिल जाता है। सहस्रार्जुन का लोभ वहाँ पे जागृत हो गया और उसने जमदग्नि ऋषि को कह दिया कि गौ माता मुझे दे दो, मैं राजा हूँ, मैं इसे लेके जाऊंगा। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि नहीं, ये इंद्र ने हमें दिया हुआ है और इंद्र ने अगर हमें दिया है तो ये तो हमारी बुढ़ापे की व्यवस्था, हमारे तपों की फलों की कामना, इसके वजह से इंद्र ने प्रसन्न होकर हमें दिया है, हम आपको कैसे दे देंगे? अगर ये आती तो लेके जाओ। और राजा ने जब सैनिक वहाँ पे भेजे और कामधेनु को जब लेने की सोच रहे थे तो कामधेनु को गुस्सा आ गया। वो तो ऐसे किसी के द्वार पे थोड़ी जाने वाली है, वो तो इंद्र की दी हुई चीज थी।
और वो राजा का उतना अधिकार भी नहीं था, वो राजा के पास चली गई। और जब कामधेनु नहीं आए तो वहाँ उसने गोबर कर दिया, उसका मूत्र हो गया और अपने खुर उसने वहाँ पे जो अपटने शुरू कर दे, उससे उसके सैनिक निकल गए और सहस्रार्जुन के साथ जो छोटी सी टोली आई थी उसके साथ उसका युद्ध होने लगा। और जब गया आती नहीं है, कामधेनु आती नहीं है, सोच के जब राजा आगे आ जाता है तो राजा ने कामधेनु को मारना चाहा, अपनी तलवार निकाली और कामधेनु को वार करने लगा। जैसे ही कामधेनु को उसने वार किया तो जमदग्नि ऋषि जी अंदर चले गए और जमदग्नि ऋषि जी ने उस कामधेनु की रक्षा के लिए की गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। राजा तू लोभवश होकर गौ हत्या करने जा रहा है, ये गलत बात है। उसे रोकने के लिए जब जमदग्नि ऋषि जी अंदर जाते हैं तो जमदग्नि ऋषि जी की हत्या हो जाती है, लेकिन जमदग्नि ऋषि जी ब्रह्मा है, ब्रह्मा हत्या वहां पे हो गई। वो तो इंद्र की कामधेनु थी, उसकी हत्या हो नहीं पाती थी, तलवार उठा ली मतलब हत्या ही कर दी। वो तो इंद्र की तरफ, स्वर्ग की तरफ चली जाती है। और जमदग्नि ऋषि को बचाने के लिए माता रेणुका जब बीच में जाती है तो रेणुका माता का कभी यहाँ पे वध हो जाता है। जमदग्नि ऋषि तो एक ही वार में गतप्राण हो गए, लेकिन रेणुका माता जी थोड़ी दुग्ध उनकी बाकी थी और उन्होंने अपने पुत्र को मतलब परशुराम जी को आवाज देना शुरू कर दिया। आखिरी समय बच्चे की याद आने लगी जो पढ़ाई के लिए गया हुआ। वहां पे महादेव जी ने बोल दिया है परशुराम तुझे नीचे जाना पड़ेगा। और परशुराम जी जब पृथ्वी तल पे आते, भूतल पे आते तो देखते अपने माँ बाप की अवस्था कैसे होगी। तब परशुराम जी ने वहां आने के बाद शपथ ले ली अपनी माता पिता की अवस्था किसने की, ये सब घटना उसको जब पता चल जाती है, उनको पता चल जाती है तो उन्होंने वहां पे आके शपथ ले ली कि इस पृथ्वी पर मैं एक भी क्षत्रिय नहीं रखूंगा। ऐसे एक बार नहीं किया, 21 बार इस पृथ्वी को, इस जम्बूद्वीप को परशुराम जी ने निक्षत्रिय कर दिया था, पूरे क्षत्रिय को खत्म कर दिया था। वो वहां आ जाते, रेणुका माता में थोड़ी सी जान बची हुई थी, दुग्ध बची हुई थी और माता ने बोल दिया बच्चा जो हो गया सो हो गया, ये तो हमारे कर्म का फल है। उस राजा के हाथ से हमें जाना था, हम तो जान रहे, हमें तो जाना ही है, एक दिन तो हर एक को मरना है। यहाँ पे कौन अमर का पट्टा लेके आया हो, जो हो गया सो हो गया, तू सबको माफ कर दे। फिर भी जाते समय भी माता ने यही आज्ञा कर दी, फिर भी परशुराम माने नहीं, क्योंकि माँ बाप की जाने की जो दुख था वो उनके अंतकरण में था। और माता ने आखिरी इच्छा कही दी, हे देख अभी जो हुआ सो हुआ। सह्याद्री पर्वत से दत्तात्रेय महाराज जी हैं, उनके हाथों से मेरा ये अंत्यविधि कर दे। जो कोरी भूमिका है, जो सात्विक भूमिका है, तो उन्हें जाके पूछ कहाँ पे हैं, और उनको पूछने के बाद उस सात्विक भूमि के कोरी भूमि पे मेरा अंत्यविधि करना है। परशुराम जी ने कहा मैं दत्तात्रेय जी को कैसे पहचानूंगा, वो तो परमात्मा का अवतार है, मैं तो उनको पहचान नहीं पाया, कभी देखा भी नहीं है। तो रेणुका माता जी ने उन्हें कहा कि बेटा तू जिस कावड़ में लेके जाएगा ना, उस बाम्बू की कावड़ को वहां पे जाने के बाद कोम निकल जाएगा, तो सजी सुखी बांस को वहां पे सजी हो जाएगी, और जहाँ पे सजी हो जाएगी वही दत्तात्रेय प्रभु महाराज हो गए। और उन्हें शरण जाना, उनसे पूछना, उनके हाथों से मेरा ये आखिरी समय का जो अंत्यविधि वो करना है। परशुराम जी ने अपने माता पिता को अपने वो बांस की जो कावड़ थी उसमें ले लिया। कावड़ यात्रा चलती नहीं इधर तुम्हारे उधर, ऐसे कावड़ में ले लिया और सह्याद्री पर्वत की तरफ जा रहा। जिस सह्याद्री पर्वत का वर्णन रौड़वाज जी करते हैं कि जो सह्याद्री पर्वत जिसके निसर्ग में जो जान थी, जहाँ के पत्थर, जहाँ के सजीव, जहाँ के वृक्ष, वो महाभाग्यशाली है, ऐसे हमारे रौड़वाज जी कह रहे हैं। सह्याद्री वर्णनकार एक ग्रंथ है, हमारे सप्त महाग्रंथ में सह्याद्री वर्णन नाम का एक ग्रंथ है, जिसपे मेरा कल परसों तक वहां पे प्रवचन भी चल रहा था। ऐसा जो सह्याद्री वर्णन नाम का ग्रंथ है उसमें रौड़वाज जी कह रहे थे कि वो पर्वत में जो पेड़ है, जो पत्थर है, वो भी भाग्यशाली है। या तो जीव को परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा, वहाँ वो पर्वत इतने भाग्यशाली है, वो जड़ चेतन पदार्थ इतने भाग्यशाली है कि परमात्मा का उन्हें हर रोज संबंध होता है, हर रोज परमात्मा उन्हें दिखते हैं, वो भाग्यशाली है। ऐसे परम पवित्र जो हमारा सह्याद्री पर्वत है उस पे परशुराम जी जा रहे हैं। और जब जाते हैं तो हम अभी माहौर गए होंगे, तुम्हारे में से बहुत से लोग गए होंगे। माहौर में दत्त शिखर जिसे कहा जाता है, ऐसी पूरी चोटी ऊपर जाती है, वहां पे जाकर परशुराम जी को दत्तात्रेय महाराज जी का दर्शन होता है। और दत्तात्रेय महाराज का जब दर्शन हो जाता है तो सुखी बास को भी कोम आ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि इसलिए दत्तात्रेय महाराज है। दत्तात्रेय महाराज का स्वरूप तो कैसा था, वो अरणी में ऐसी मूर्ति है जो अगर हमें दिख भी जाए ना तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा।
राजा आरण्यक को पिछली साल मैंने आरण्यक की कथा बताई थी आपको कि राजा आरण्यक को दत्तात्रेय महाराज जी मिल गए थे और 3 ही शब्द बोले थे, शंभोरी शंभोरी। 3 शब्दों में राजा आरण्यक के 3 ताप चले गए थे। 3 ताप राजा आरण्यक को हुए थे, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। इन तापों से राजा त्रस्त था, इन तापों का भी शमन हो गया, राजा आरण्यक का भी उद्धार हो गया था। ऐसी दत्तात्रेय प्रभु महाराज की वाणी जो है वो अमृत वर्षिणी वाणी है। उनका रूप जो है वो जो रूप का अगर उनका दर्शन हो जाता है तो हमारा उद्धार हो जाता है। परशुराम जी को दर्शन हो गया। परशुराम जी ने अपनी माता की आखिरी की जो कामना थी वो सिर्फ दत्तात्रेय महाराज को बता दी। और दत्तात्रेय महाराज उस समय पारधी के वेश में थे, जो पारद करने वाला शिकारी होता है ना, उसके वेश में है। और उन्होंने कहा कि ये तो मैं तो नहीं, मैं थोड़ी परमात्मा हूँ, मैं थोड़ी दत्तात्रेय महाराज हूँ। उसने कहा नहीं, मेरे माता ने जो मुझे बताया था, बांस को भी कोम फूट जाएगा। मेरी बांस की लकड़ी है, मेरे कावड़ की जो लकड़ी उसको कोम निकला है। आज भी तुम दत्त शिखर पे जाओगे तो तुम्हें वो बांस के पेड़ वहां पे मिलते हैं। तो वहां पे परशुराम जी को दर्शन दे दिया और परशुराम जी उनके शरण में चले जाते हैं। तो फिर बोला कि अभी उसके लिए तो पानी लगेगा, तीर्थ लगेगा, इस नदी का पानी लाओ, उस नदी का पानी लाओ। परशुराम जी ने बोला, हे परमात्मा, आपके चरणों में तो सब तीर्थ है, मैं कहां से तीर्थ लाऊं? आप 8 दिन 10 दिन हो गए इन लोगों को गुजरे हुए, इनके अंत्यविधि करनी है, मैं यहाँ तक आ गया, आप तीर्थ लेने कहाँ चला जाऊं? आपके चरणों में सब तीर्थ है। अब जब ऐसा बता दिया तो परशुराम जी ने वहां पे बांध चला दिया और वहां से पानी नीचे से आता है। उस पानी में हमारे परमात्मा के श्री दत्तात्रेय महाराज के चरण वहां पे धोए जाते हैं और उस सर्व तीर्थ बन जाता है। आज हमारी पूजा में जो विशेष है ना, वो वही सर्व तीर्थ से आते हैं। बाजू में उसका ऐसी बहुत से ऐसा बड़ा कड़ा हुआ है जहाँ से वो पाषाण तैयार हो जाता है और उसमें वो पानी निकल के आता है। वो कुआं आज भी हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है। वो सर्वतीर्थ वहां पे तैयार हो गया और उस सर्वतीर्थ का पानी लेके माता रेणुका की स्थापना श्री दत्तात्रेय महाराज जी के हाथों से हुई है, वो माहौर में। तो ऐसे परशुराम जी को परमात्मा ने दर्शन दे दिया है और हमें भी दर्शन की अपेक्षा है, इसलिए हमें दत्तात्रेय कवच का पाठ करना है, ना कि हमारी भूत बाधा जाने के लिए, धन संपदा मिलने के लिए पाठ नहीं करना है। ये तो हमारे कर्म से जुड़े हुए हमारे दुख है और जब तक दुख नहीं आएंगे ना तब तक हम परमात्मा को याद भी नहीं करेंगे। कृष्णा भैया ने बहुत अच्छा कह दिया था, सुख में स्मरण सब करे, दुख में करे ना कोई। लेकिन दुख नहीं आएगा ना तो तुम स्मरण भी नहीं करोगे। अरे बाबा बस सब कुछ मिल रहा है, अब क्या स्मरण की जरूरत है कि नहीं? दुख भी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, द्वारकानाथ जब द्वारका के लिए निकल रहे थे तो जाते जाते अपनी बुआ को, मतलब माता कुंती को मिलने चले जाते हैं और कहते हैं, बुआ जी मैं आता हूँ अभी। तो कुंती माता ने क्या मांगा था? हे कान्हा, जब मुझे दुख था, मैं संकट में थी, मेरे बच्चे संकट में था, तो तू साथ में था। आज मेरा दुख चला गया, संकट चला गया, राज्य हो गया, मेरा राजा धर्मराज पृथ्वी का राजा बन गया, तेरी कृपा से सब सुख मेरे पास आ गया, मैं राजमाता बन गई। और आप तू जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए सुख, मुझे देना है तो मुझे दुख दे दे। और हम क्या मांगते हैं? हे परमात्मा, कुएं को पानी लगने दे, बेटी की शादी होने दे, उसको नौकरी लगने दे, मतलब सुख मांगते हैं। हमें भगवान को दुख मांगना है, क्योंकि दुख में परमात्मा हमारे साथ है, सुख में भी है, लेकिन दुख में अगर ज्यादा हम मांगेंगे तो परमात्मा हमारे साथ सुख में भी रहेगा। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सुख ही मांगते हैं। लेकिन सुख तो कैसा है? मराठी में कहा जाता है सुख जवा ये, मतलब बहुत कम ऐसा सुख मिलता है। हमें आनंद चाहिए, परमात्मा हमें जो मिलना है तो हमें आनंद मिलना चाहिए। और जिस आनंद की प्राप्ति से हमें परमात्मा का मोक्ष प्राप्त करना है, जो आंतरिक मोक्ष है, ये जीवों का ध्येय होना चाहिए। और हमारा ध्येय, ये जो प्रापंचिक सुख है, ये जो नश्वर सुख है, ये ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे में अधिकार बढ़ेगा, हमारा भाव बढ़ेगा। और हमारा भाव बढ़ने के बाद हमारा जो नाम स्मरण है, वो नाम स्मरण अगर बढ़ता है तो हमें परमात्मा मिल सकता है। इसी ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगी। 9 बजे हम तैयारी होकर दत्त जयंती पे पहुंच गए, उसका जन्म जो मनाना है मना ले, प्रसाद हमें खाना ही है, ऐसा थोड़ी होगा। अगर हम उस पंथ से जुड़े हुए, हमें अगर उस पंथ पे जाना है और हमने जब गए तो हमें उस परमात्मा की प्राप्ति करनी, ये हमारा ध्येय चाहिए। नहीं तो हमारा क्या हो रहा है? शंकराचार्य जी कहते थे, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी शयने कोठरम। जन्म का राडगाड़ का चलने वाला ही है। इस जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, ये चलने रहेगा।
मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम। हे मूढ़ आदमी, अगर तुझे प्राप्ति चाहिए ना, तुझे गोविंद का नाम स्मरना है, कृष्ण का नाम स्मरना है। कैसा है वो कृष्ण? सबको पता है, उसका तो नाम आकर्षित है। नाम लेते समय भी हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही है, ऐसा उसका नाम है। चाहे उनको जाके 5000 साल हो गए, फिर भी कृष्ण का नाम लिया तो ऐसा लगता है कि खाना मेरे पास तो नहीं आके बैठा है। इतना नाम में भी आकर्षण है उनके, इतने नाम में भी वेद है। ऐसी कृष्ण को हमें प्राप्त करना है, ऐसी दत्त को हमें प्राप्त करना है। भाव देखो कैसा था। जब सत्यभामा ने अपने परमात्मा को, जब नारद जी को दान कर दिया था, पता है ना आपको कथा, परमात्मा की तुला हुई थी और सत्यभामा ने कर तो दिया, दान तो कर दिया, और परमात्मा के चल रहे हाल जब नारद जी कर रहे थे तो ये सोच के सत्यभामा जी, थोड़ी शॉर्टकट में लेता हूँ, समय भी बहुत हो गया, आपको भी ज्यादा तानना अच्छी बात नहीं है। तो सत्यभामा जी ने जब नारद जी से पूछा कि परमात्मा मुझे वापस कैसे मिलेंगे, मेरे गलती से मैंने आपको दान तो कर दिया, लेकिन मुझे मेरे परमात्मा वापस चाहिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो नारद जी। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं आएंगे, तुम्हारे महलों में जितना सोना है, जितना चांदी है, जितना धन है, वो एक बाल्टी में रख दो, एक बाल्टी में परमात्मा रख दो, परमात्मा के बराबर, परमात्मा की तुला से जितना भी धन मिलेगा मैं धन लेके जाऊंगा, परमात्मा तुम्हें दे दूंगा। सत्यभामा बोली ये बात तो बहुत अच्छी बताई गई आपने। परमात्मा हो के कितने हो गए? 80 किलो हो गए, 100 किलो हो गए, उससे थोड़ी ज्यादा थोड़े हो गए। मेरे पास तो धन बहुत पड़ा हुआ है, मैं आपको धन दे दूंगी, लेकिन मेरा परमात्मा मुझे मिल जाएगा, मेरा कृष्ण मुझे मिल जाएगा। और वो तुला वहां पे चली जाती है। सत्यभामा जी ने अपने पूरे जेवर ला लिए। जो 8 प्रमुख रानियां थी, सब रानियों की जेवर लाए गए। रुक्मिणी देवी के भी जेवर लाने गए। सब रानियों के जेवर लाते हैं, सब सोना वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, पूरे राजमहल का सोना लाते हैं। एक पारने में सोना रख दिया, एक पारने में परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन पारना वही का वही, पारना उठ ही नहीं रहा। जब पारना समान हो जाएगा तो मुझे मैं ले लूंगा और तुम्हारे परमात्मा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पारना समान ही नहीं हो रहा है। सबने जेवर तो दे दिए, धन तो दे दिया, लेकिन वहाँ पे रुक्मिणी अवसा भी नहीं पहुंची थी, और सबने अब कर दिया। सत्यभामा ने पूरा प्रयास कर दिया, रोने लगी, है परमात्मा तेरे बराबरी का सब सोना भी डाल दिया, फिर भी ये पारना क्यों नहीं उठ रहा है? ये तागड़ा ऊपर उठना चाहिए ना, है कि नहीं? हर साल हमारे दत्त प्रभु की यहाँ होती है कि नहीं तुला? आप लोगों ने देखी है, आज भी तुला है। दत्त प्रभु की महिमा ही वैसी है। इस साल बिड़ा चला दो, आखिरी साल तुला करने के लिए बच्चे के साथ रह जाओ, ये हमारे दत्तात्रेय प्रभु की महिमा है। तुला आपने देखी है, ये तुला बराबर में नहीं हो रही है। सब जेवर रख दिए, सब सोना रख दिया, फिर भी तुला पूरी नहीं हो रही है। अब क्या करें? रुक्मिणी ऐसा दौड़ी चली आती है और तुलसी का एक पत्ता जहाँ पे जेवर रखे हुए उस पे रख देती है और तुला बराबर हो जाती है, क्योंकि ये भगवान का भाव है। जो भाव अगर रुक्मिणी अवसा ने समर्पित कर दिया तो तुला हो गई। सत्यभामा ने पूरे जेवर भी रख दिए, फिर भी तुला पूरी नहीं हुई है। तो हमें भगवान को भाव अर्पण करना है। भगवान का भोग भी यहाँ पे हो गया है, और भगवान का भोग होने के बाद जिसकी अपेक्षा आप लोगों को है तो प्रसाद भी यहाँ पे तैयार है। लेकिन मेरी एक ही कामना है कि आज दूसरा जो वर्धापन दिन, दूसरा जो स्थापना दिन हम यहाँ पे मना रहे हैं, इस स्थापना दिन पे हमने जो भक्ति हमारी करनी है वो समर्पित भाव से करनी है। हमारा अधिकार हमें बढ़ाना है। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों का हमें भगवत गीता का तत्व पढ़ाओ, हमारे परमात्मा पांच अवतारों के चरित्र उन्हें बताओ, उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाओ, लेकिन हमारा धर्म भी उन तक पहुँचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कामना आपसे करूँगा। और दूसरे वर्धा स्थापना दिन की सभी को मैं शुभकामना दूंगा। और दूसरा एक आप लोगों से आज मैं एक मांगने वाला हूँ, जो पार्टी के, सिलावत के, बड़वानी के, चाहे जहाँ के भी हो, मुझे पता है आप लोग सब व्यापार करने वाले लोग हैं, आपके पास समय बहुत कम है। कुछ नौकरी वाले लोग हैं, उनके पास भी समय कम है। हर रोज तो तुम यहाँ आ नहीं पाओगे। हर पूनम को तुम आते हो, उसमें भी 2-5 आते, ज़्यादा नहीं आते, मुझे पता है। मैं यहाँ पे साल में एक बार जरूर आता हूँ, लेकिन मंदिर से इतना जुड़ा हूँ कि पन्नालाल जी है, हमारे दिलीप जी है, राधू भैया है, साहब फोन से मुझे पूरी बातें होती रहती है। मुझे पता है यहाँ पे कौन कौन आता है, क्योंकि वो फोटो अभी व्हाट्सएप पे आते हैं ना, ग्रुप पे पता चल जाता है कौन आया है। हाँ,
तो पूनम में भी ज्यादा लोग आते नहीं है। लेकिन आप लोगों ने हर शुक्रवार को, जो पार्टी के वो हर शुक्रवार को आ सकते, शिलावत के वो हर शुक्रवार को आ सकते। तुम्हारा एक दिन शुक्रवार पूरे दिन भर आने की जरूरत नहीं, 1 घंटा तुम आ जाओ, दर्शन करो, चले जाओ। नेमाड़ प्रांत में हमारे पूर्वजों के कामना से जो ये अधिष्ठान बना हुआ है, इसको अगर तुम लोग आते रहोगे तो अधिष्ठान की महिमा भी बढ़ेगी। और हमारी जो कामना थी कि यह दत्त प्रभु का नाम पूरे नेमाड़ में चलता रहे, ये भी कामना हमारे पूर्वजों की और हमारे संतों के, हमारे गुरुजनों की जो कामना है वो पूरी होगी। ये अपेक्षा मैं आपसे करूंगा। और आप लोगों ने हर शुक्रवार को यहाँ आने का बिड़ा यहाँ आके रख के जाना है। कौन कौन आएगा? हाथ ऊपर करो। हम तो आते हैं। जिनको हाथ है वही ऊपर करेंगे, जिनको हाथ में वो नहीं करेंगे। हम तो जिनको हाथ है वही हाथ ऊपर करे। मेरे बातों पे ध्यान है क्या दत्तू भैया? जिसको हाथ है वो हाथ ऊपर करेगा। शुक्रवार को मैं मंदिर में आऊंगा बाबा। है क्या किसी का?